मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। कैसे हैं आप सब? खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ देखें तीमुथियुस का पहला खत, उसका 6वां बाब, उसकी 11वीं आयत से। मगर है मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। मैं उस खुदा को जो सब चीजों को जिंदा करता है और मसीह यीशु को जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा इकरार किया था, गवाह करके तुझे ताकीद करता हूं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के उस ज़हूर तक हुक्म को बेदाग और बेइल्जाम रख। आमीन। यहां पर पौलुस रसूल ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म, इस्तिलाह इस्तेमाल की है और वो है ए मर्दे खुदा। वो क्या है? ए मर्दे खुदा। अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं? मैन ऑफ गॉड। मैन ऑफ गॉड। आजकल फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर या सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं इस टर्म का, मैन ऑफ गॉड। हर कोई दूसरे को मैन ऑफ गॉड कहकर पुकारता है। और पहले ये टर्म मर्दे खुदा इतनी ज्यादा इस्तेमाल में नहीं थी, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है और लोग वैसे पसंद भी करते हैं कि उन्हें मैन ऑफ गॉड कहा जाए, उन्हें मर्दे खुदा कहा जाए, ये कहकर पुकारा जाए। नए अहदनामे में सिर्फ तीमुथियुस को एक दफा मैन ऑफ गॉड कहा गया है। नए अहदनामे में सिर्फ तीमुथियुस एक ऐसा शख्स है जिसके लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। पुराने अहद में बहुत सारे लोगों के लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल की गई, लेकिन नए अहद में सिर्फ एक जगह पर इसका एक इस्तेमाल है और एक और जगह पर इस्तेमाल है, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूं। आइए पहले पुराने अहद में देखते हैं कि पुराने अहद में यह इस्तिलाह किस किस के लिए इस्तेमाल की गई। सबसे पहले इस्तिस्ना की किताब, उसके 33वें बाब की पहली आयत में मूसा के लिए यह टर्म इस्तेमाल की गई थी, मर्दे खुदा मूसा। और फिर तवारीख की पहली किताब, उसके 23वें बाब की 14वीं आयत में फिर मूसा के लिए, और अजरा की किताब के 3 बाब की 2 आयत में भी मूसा के लिए यह टर्म इस्तेमाल की गई थी। इसके बाद आगे बढ़े तो कुजात की किताब, उसका 13वां बाब और 6वीं और 7वीं आयत में एक फरिश्ते के लिए जो खुदा का पैगाम लेकर आया था, यह टर्म इस्तेमाल की गई। फिर शमूएल की पहली किताब, उसके 2 बाब की 27वीं आयत में एक नबी एली के पास आता है, उस नबी के लिए यह टर्म इस्तेमाल की गई, वो भी खुदा के पैगाम को लेकर आया था। और फिर शमूएल की पहली किताब के 9वें बाब की 6ठी आयत में शमूएल ही के ताल्लुक से यह टर्म इस्तेमाल की गई। उसके बाद पहला सलातीन 12वां बाब और उसकी 22वीं आयत में समिया नबी के ताल्लुक से, और पहले सलातीन के 13वें बाब में रोहब्याम और यरब्याम के ताल्लुक से एक नबी वहां पर आता है, उसके लिए यह टर्म इस्तेमाल की गई। फिर सलातीन की पहली किताब, उसका 17वां बाब और उसकी 18वीं आयत में एलिया नबी के लिए यह टर्म इस्तेमाल की गई। और फिर दूसरा सलातीन, उसके 4थे बाब में और उससे ऑनवर्ड्स अलीशा के लिए काफी दफा यह टर्म इस्तेमाल की गई। फिर नहमिया की किताब, उसके 12वें बाब की 24वीं और 36वीं आयत में दाऊद के लिए यह टर्म इस्तेमाल की गई। और दूसरा तवारीख, उसके 25वें बाब की 7वीं आयत में एक नबी के लिए जो अमसिया बादशाह के पास आता है, यह टर्म इस्तेमाल की गई। और फिर यिर्मयाह की किताब, उसका 35वां बाब और 4थी आयत में एक नबी बनी हनान बिन यजदलिया के लिए यह टर्म इस्तेमाल की गई। यानी पुराने अहद में आप देखते हैं कि यह टर्म काफी ज्यादा इस्तेमाल की गई। नए अहद में सिर्फ एक दफा तीमुथियुस के लिए यह इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। बेसिकली इस इस्तिलाह का मतलब यह है, एक ऐसा शख्स जो खुदा की तरफ से एक पैगाम देकर
भेजा गया हो। एक ऐसा शख्स जो खुदा की तरफ से एक पैगाम देकर भेजा गया है, जो मर्दे खुदा है, यानी जो खुदा का बंदा है, जो खुदा की तरफ से मखसूस किया गया है, जो खुदा की तरफ से चुना गया है, उसके पास एक पैगाम है और वो पैगाम वो लोगों तक खुदा की तरफ से पहुंचाना चाहता है। ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? मर्दे खुदा या मैन ऑफ गॉड। एक मेरे साथ और हवाला देखिए, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत, 16वीं आयत से पढ़ता हूं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। ताकि मर्दे खुदा कामिल बने। यहां पर हम एक जेनेरिक इस्तेमाल देखते हैं, एक जेनेरिक यूज देखते हैं टर्म मर्दे खुदा का। और अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो मर्दे खुदा हर वो शख्स है जिसको खुदा ने अलग किया है, जिसको खुदा ने चुन लिया है, जिसको खुदा ने मखसूस किया है, जिसको खुदा ने एक अलग रुतबा दिया है, एक अलग शख्सी पहचान दी है। वो खुदा के पैगाम को लेकर लोगों के पास जाता है। हमारे पास ये कलाम किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। और खुदा के इस कलाम को लोगों तक कौन लेके जाते हैं? जो इस काम के लिए चुने गए हैं, अलग किए गए हैं, मखसूस किए गए हैं, जिनको मुकर्रर किया गया है, सिर्फ वो दूसरे लोगों तक इस कलाम को लेकर जाते हैं। सो हर वो शख्स जो चुना गया है, जो अलग किया गया है, जो मखसूस किया गया है, वो क्या है? मर्दे खुदा है। वो क्या है? मर्दे खुदा है, मैन ऑफ गॉड है, जिसका आर्जी चीजों से ताल्लुक नहीं है, जो रूहानी ख्यालात में रहता है, जो जिस्मानी ख्यालात में नहीं रहता, जो जिस्मानी जिंदगी में हर वक्त नहीं जीता, बल्कि उसका ध्यान किस तरफ रहता है? आसमानी अबदी चीजों की तरफ उसका ध्यान रहता है। अब पौलुस तीमुथियुस को याद कराता है। अब तीमुथियुस था कहां पर? अगर आप गौर करें तो तीमुथियुस इफिसस की कलीसिया में है। हम पढ़ते हैं ना इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत। तो इफिसियों एक शहर है, उस शहर में एक कलीसिया कायम की गई है और उस कलीसिया में पौलुस ने खुद भी कई साल खिदमत की एज अ पास्टर। और उसके बाद उसने तीमुथियुस को वहां पर मुकर्रर किया कि वो वहां पर पास्टर के तौर पर खिदमत करे। अब तीमुथियुस को जब उसने वहां पर एज अ पास्टर मुकर्रर किया है, अब तीमुथियुस की जिम्मेदारी क्या है? उस चर्च में जो एल्डर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, उन्होंने और ही किस्म की तालीम शुरू कर दी है। वो कलाम से भटक रहे हैं, दूर जा रहे हैं। सो पौलुस रसूल तीमुथियुस को बहुत सारी नसीहतें करता है कि तुझ पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद है। तू मर्दे खुदा है, तू खुदा का बंदा है, तू मैन ऑफ गॉड है। तुझे इन सारी बातों को ठीक करना है। ये जो झूठे उस्ताद खड़े हो गए हैं, तुझे इनका भी मुकाबला करना है। ये जो बिदात सर उठा रही हैं, तुझे इनका मुकाबला करना है। ये जो कलीसिया में तफरका है, कलीसिया में जो गलत बातें जन्म ले रही हैं, तुझे इनका मुकाबला करना है। सो वो तीमुथियुस को हिदायत देता है कि तुझे इन तमाम बातों को ठीक करना है और उसको याद दिलाता है कि तू मर्दे खुदा है, तू मैन ऑफ गॉड है। तेरे सर पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। तू पैसे का आदमी नहीं, तू दुनिया का आदमी नहीं, तू दुनियावी बातों का आदमी नहीं, बल्कि तू किसका आदमी है? खुदा का। तू किसका आदमी है? खुदा का आदमी है। सो आज का जो पैगाम है ये खास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए है जो खिदमत कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, जो पास्टर्स हैं, जो लीडरशिप की पोजीशंस पर हैं, जो कलाम सुनाते हैं, जो प्रीचर्स हैं, जो प्रीच करते हैं। उन लोगों के लिए भी जो कि खिदमत में आना चाहते हैं, जो खिदमत करना चाहते हैं, और बाकी तमाम लोगों के लिए भी
ताकि आपको पता हो कि कौन मर्द खुदा है और कौन मर्द खुदा नहीं है। आप अपने पास्टर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप बीइंग अ चर्च अपने पास्टर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पास्टर को किस तरह का होना चाहिए? पौलुस रसूल तीमुथियुस को 4 बातें बताता है कि खुदा का बंदा, मैन ऑफ गॉड, किस तरह का होता है। इसी पैसेज से हम 4 बातें देखेंगे जो कि पौलुस रसूल तीमुथियुस को बताता है कि एक मैन ऑफ गॉड को, खुदा को, मर्द खुदा को किस तरह का होना चाहिए। सिर्फ शौक नहीं कि जी मुझे मर्द खुदा कहा जाए, मुझे मैन ऑफ गॉड कहकर पुकारा जाए। कई लोग अपने नाम के साथ भी लिख लेते हैं मैन ऑफ गॉड। अच्छी बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैन ऑफ गॉड कहा जाए, मर्द खुदा कहा जाए, तो आपको भी इन 4 बातों पर अमल पैरा होना पड़ेगा, तब जाकर आप मैन ऑफ गॉड होंगे। अदरवाइज आप मैन ऑफ गॉड नहीं हो सकते, आप मर्द खुदा नहीं हो सकते। 4 बातें हैं। सबसे पहली बात कि मर्द खुदा किन चीजों से भागता है। मर्द खुदा किन चीजों से भागता है। दूसरी बात, मर्द खुदा किन चीजों की तरफ भागता है। मर्द खुदा किन चीजों की तरफ भागता है। तीसरी बात, मर्द खुदा किस मकसद के लिए लड़ता है। मर्द खुदा किस मकसद के लिए लड़ता है। और चौथी और आखिरी बात कि मर्द खुदा किसके साथ वफादार है। मर्द खुदा किसके साथ वफादार है। आइए पहली बात पर गौर करते हैं कि मर्द खुदा किन चीजों से भागता है। आपने बड़े ध्यान और तवज्जो से इन बातों को सुनना है, क्योंकि इनका हमारी जिंदगी पर बड़ा गहरा इतलाक है। 11वीं आयत देखें। 11वीं आयत में लिखा है, मगर है मर्द खुदा तू इन बातों से भाग। किन बातों से? जो वो पिछली आयत में बयान कर रहा है, इन बातों से भाग। और पिछली आयत में उसने क्या कहा, आइए एक दफा देखते हैं। इसी चैप्टर की 3री आयत देखें। लिखा है, अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उसकी तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयां और बदगुमानियां और उन आदमियों में रद्दोबदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। हां, दीनदारी कनात के साथ बड़े नफे का जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनात करें। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। इस पैसेज की मेन बात क्या है? वो बेसिकली बता रहा है कि मर्द खुदा को किससे भागना है? जर की दोस्ती से। किससे भागना है? जर की दोस्ती से। अब जर की दोस्ती क्या है? पैसे की दोस्ती, पैसों से प्यार, दौलत से प्यार। मर्द खुदा जर की दोस्ती से भागता है। मर्द खुदा क्या करता है? जर की दोस्ती से भागता है। अगर मैं 2-4 और रेफरेंस आपको बताऊं तो पहले करंथियों के 6 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, हरामकारी से भागो। फिर पहला करंथियों उसके 10वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, बुत परस्ती से भागो। दूसरा तीमुथियुस उसके 2 बाब की 22वीं आयत में लिखा है, जवानी की ख्वाहिशों से भागो। और इस पैसेज में लिखा है, जर की दोस्ती से भागो। 4 चीजें। सबसे पहले हरामकारी, बुत परस्ती, जवानी और पैसे की ख्वाहिश। पैसे की ख्वाहिश पर हम बात करेंगे थोड़ी देर के लिए। मर्द खुदा की जिंदगी एक दौड़ है। मर्द खुदा कभी आराम से नहीं बैठता। आप यह ना सोचें कि अब मैं खुदा के कलाम की प्रीचिंग करता हूं और मेरी जिंदगी अब बड़े सुकून में है। मर्द खुदा की जिंदगी उस सुकून में है जो यीशु मसीह देता है, लेकिन उसकी जिंदगी एक लगातार दौड़ है। वो हमेशा भागता है, वो भागता है, भागता है, भागता है। ये चीजें उसके पीछे भागती हैं। पैसे की हवस उसके पीछे भागती है।
दौलत की, बुत परस्ती की, जवानी की ख्वाहिशें, ये सारी चीजें उसके पीछे लगी हुई हैं। और वो क्या कर रहा है? आगे 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 भाग रहा है, इनसे भाग रहा है। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। आप ये ना सोचें कि इस जिंदगी में रहते हुए मर्दे खुदा इनसे इतना आगे निकल जाएगा कि वो पीछे मुड़ के देखेगा तो उनको कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मर्दे खुदा इतना दूर इनसे निकल जाए कि उसके पीछे जवानी की ख्वाहिशें, पैसे की ख्वाहिशें, हवस, हरामकारी, बुत परस्ती, ये चीजें उसके पीछे ना भागें। ये चीजें आपके पीछे पीछे और आप आगे आगे। मर्दे खुदा की जिंदगी एक लगातार दौड़ है। वो लगातार भागता है, वो भागता है, वो भागता है, ये चीजें उसके पीछे भागती। सो कलाम मुकद्दस के मुताबिक पहली खुसूसियत मर्दे खुदा की यह है कि वो लगातार भागता है इन चीजों से। ये चीजें उसके पीछे हैं और वो लगातार भाग रहा है। इस पैसेज में, और इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है फ्यूजे, और फ्यूजे से लफ्ज फ्यूजिटिव निकला है। फ्यूजिटिव का मतलब है मफरूर। इसका क्या मतलब है? मफरूर। और मफरूर कौन होता है? अगर आप कहें कि कोई शख्स मफरूर है तो इसका मतलब है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो मफरूर है, वो उससे भाग रहा है। मफरूर वही है ना जिसका कोई पीछा करे। अगर आपका कोई पीछा नहीं कर रहा तो आप कभी भी मफरूर नहीं होंगे, फ्यूजिटिव नहीं होंगे। सो ये चीजें पीछा कर रही हैं और आप इनसे भाग रहे हैं, आप इनसे मफरूर हैं। मर्दे खुदा इन चीजों से भागता है। अगर आप देखें पुराने अहद में बलाम से लेकर यहूदा तक, बलाम नबी का आप सबने सुन रखा होगा, जिसने इसराइल पर लानत करने की कोशिश की। यहूदा इस्करियोती को भी आप जानते हैं, जिसने 30 सिक्कों के यीशु मसीह को बेच डाला। और इन दोनों के दरमियान में भी आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे नबी मिलेंगे जिन्होंने पैसे की खातिर खुदा के कलाम का सौदा किया। हिजकियेल, चाहे वो हिजकियेल के दौर में हो, हिजकियेल के दौर में ऐसे भी नबी थे जो कि रोटी के टुकड़े की खातिर झूठी नबूवत कर देते थे। मीका के दौर में, दानियेल के दौर में, यर्मिया के दौर में, आपको हर दौर में ऐसे नबी मिलेंगे, ऐसे झूठे उस्ताद मिलेंगे जिन्होंने पैसे की खातिर खुदा के कलाम का सौदा किया। और फिर आप जब नए अहद में आते हैं तो पौलुस रसूल की लगातार लड़ाई किस चीज के साथ है? झूठे उस्तादों के साथ, जो कि कलाम कहता है कि उनका खुदा पेट है। वो अपने पेट की खातिर खुदा के कलाम का सौदा करते हैं, अपने पेट की खातिर, दौलत की खातिर खुदा के कलाम को बेच देते हैं। और ये जो जर की दोस्ती है, ये बाकी तमाम बुराइयों की जड़ है। कलाम के मुताबिक जर की दोस्ती क्या है? तमाम बुराइयों की जड़ है। सो वो कहता है कि तू जर की दोस्ती से भाग। एक मर्दे खुदा का कलाम पैसे के लिए नहीं सुनाता। एक मर्दे खुदा पैसों के लिए यह काम नहीं करता। एक मर्दे खुदा पैसों के पीछे नहीं है। एक मर्दे खुदा दौलत इकट्ठी करने के पीछे नहीं है। मर्दे खुदा वो नहीं है जिसको पैसों की हफ्ज, जो चाहता है कि मेरे पास घर हो, गाड़ियां हो, मेरे पास ये हो, वो हो। मर्दे खुदा ऐसा नहीं है। मर्दे खुदा के अंदर पैसे की कोई हवस नहीं है। मर्दे खुदा के अंदर पैसे की, लालच की, दौलत का बिल्कुल कोई लालच नहीं होता। मर्दे खुदा इन चीजों से मुबर्रा है। आमीन, आमीन। सो वो तीमुथियुस को हिदायत करता है कि तू इससे भाग, तू इससे भाग। और वो अपनी मिसाल देता है। बहुत जगह पर आप पौलुस रसूल को अपनी मिसाल देते हुए देखेंगे। अगर आप थिस्सलुनीकियों के खत में देखें तो वो कहता है दूसरे बाब की 7वीं आयत में, जिस तरह मां अपने बच्चों को पालती है उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे। यानी हमने किसी पर बोझ नहीं डाला। आपको पता है कि पौलुस रसूल कहता है कि मैं चाहूं तो मैं तुमसे ले सकता हूं, क्योंकि मैं हकदार हूं कि तुम मेरी खिदमत करो, पैसे के ताल्लुक से मेरी खिदमत करो। लेकिन वो खुद मेहनत करता था। कहता ना सिर्फ मेहनत करके मैंने अपना गुजारा किया, बल्कि जो लोग मेरे साथ थे मैंने मेहनत करके उनका भी गुजारा अपने साथ किया है। मैं पैसे के लिए आया ही नहीं खिदमत में। ऑल्दो कि मैं पैसे ले सकता था तुमसे, मेरा हक बनता है, क्योंकि जो खिदमत करता है उसने खिदमत में से ही खाना है।
لیکن چونکہ خدا کے کلام پر کوئی حرف نہ آئے، میں نے تم سے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، میں نے کبھی کسی کا، اور اعمال 20 باب میں اگر آپ دیکھیں تو وہ افسیوں کو بتاتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کے سونے چاندی کپڑوں کا کسی چیز کا لالچ نہیں کیا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے محنت کی ہے۔ سو مرد خدا کی خصوصیت ہے کہ وہ زر کی دوستی سے بھاگتا ہے، وہ زر کی دوستی سے بھاگتا ہے، وہ پیسوں کے لیے خدمت نہیں کرتا۔ جتنے لوگ آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیسوں کے پیچھے ہیں، وہ دولت اکٹھی کرنے کے پیچھے ہیں، تو وہ تو پہلی ہی بات پر پورا نہیں اترتے، کیونکہ مرد خدا کو زر کی دوستی سے بھاگنا ہے، پیسوں کے پیچھے اس کو خدمت نہیں کرنی۔ دوسری بات دیکھتے ہیں کہ مرد خدا کس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی چیز سے بھاگ رہے ہیں تو آپ کسی اور طرف بھاگ رہے ہیں، تو آپ کسی ڈائریکشن کے بغیر تھوڑی بھاگیں گے کہ آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ سو مرد خدا ان چیزوں سے بھاگتا ہے، اور کس کی طرف بھاگتا؟ آئیے 11ویں آیت دیکھیں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، مگر تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ ان چیزوں کی طرف وہ بھاگتا ہے، راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم، 6 چیزیں اس نے بیان کی ہیں۔ یعنی وہ ان چیزوں سے بھاگ رہا ہے جو اس کے پیچھے ہیں، اور ان چیزوں کی طرف بھاگ رہا ہے جو اس کے آگے ہیں۔ راست بازی آگے ہے، دینداری آگے ہے، محبت، ایمان، صبر، حلم، یہ 6 کی 6 چیزیں آگے ہیں۔ سو اس کی زندگی ایک لگاتار دوڑ ہے، وہ ان چیزوں سے جو اس کے پیچھے بچنا چاہتا ہے، اور ان چیزوں سے جو اس کی طرف آگے ہیں بڑھنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ کبھی بھی وہ اتنا تیز نہیں بھاگ سکتا اس جسم میں رہتے ہوئے کہ یہ پیچھے والی چیزیں اس کا پیچھا چھوڑ دے، یہ ہمیشہ اس کے پیچھے رہیں گی، یہ کبھی ان کو آؤٹ رن نہیں کر سکتا، اتنا دور نہیں نکل سکتا کہ وہ کہے کہ اب تو میرے اوپر کوئی جسمانی خواہش آتی ہی نہیں ہے، اب تو جناب دولت کی ہوس مجھے ستاتی ہی نہیں ہے، اب تو کوئی حرام کاری کا مجھے اندیشہ ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمیشہ اس کے پیچھے ہیں اور وہ ہمیشہ آگے ہے۔ اور جو اگلی چیزیں ہیں وہ ہے راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، حلم اور صبر۔ کبھی بھی وہ ان کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر پاتا اس دنیا میں۔ وہ راست بازی کے لیے بھاگتا ہے، وہ ایمان کے لیے بھاگتا ہے، وہ محبت کے لیے بھاگتا ہے، لیکن کبھی بھی مرد خدا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے راست بازی کو اچیو کر لیا، میں نے پورا ایمان کو اچیو کر لیا، میں نے پوری حلیمی میرے اندر آ چکی، پورا صبر میرے اندر آ چکا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگ بھی یہ جانتے ہیں، اس جسم میں رہتے ہوئے ہم کامل نہیں ہو سکتے۔ سو لگاتار دوڑ ہے، پچھلی چیزیں پیچھے آپ کے بھاگ رہی ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں اور آپ اگلی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ رک جائیں گے تو کیا ہوگا؟ رک جائیں گے تو کیا ہوگا؟ رک جائیں گے تو پیچھے والی چیزیں آپ کو آن پکڑیں گی۔ اگر آپ کی دوڑ سلو ہوگی، اگر آپ رک جائیں گے تو جو چیزیں آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہیں نا وہ نہیں رکیں گی، وہ تانوں قابو کر لیں گی۔ ایک مرد خدا اگر رکتا ہے تو پیچھے والی چیزیں اس کو قابو کر لیں گی، نہ صرف پیچھے والی قابو کریں گی بلکہ اگلی جو ہے وہ کیا ہوں گی؟ اور آگے نکل جائیں گی۔ راست باز بننا اور مشکل ہو جائے گا، اور زیادہ چیزیں آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گی، آپ کی لائف میں چیزیں آپ کے لیے اور ٹف ہو جائیں گی۔ نہ صرف پچھلی چیزوں نے آپ کو جکڑ لیا، وہ آپ کو آگے بھی بڑھنے نہیں دیں گے۔ سو ایک مرد خدا کی زندگی ایک لگاتار دوڑ ہے، ان چیزوں سے آگے ان چیزوں کو پکڑنے کے لیے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں، میں 2 کو بیان کرتا ہوں، راست بازی اور دینداری کو۔ راست بازی بیسیکلی کیا ہے؟ راست بازی ہے جو خدا کی نظر میں ٹھیک ہو، جو انسان کی نظر میں ٹھیک ہو، یعنی یہ آپ کا ظاہری ایٹیچیوڈ ہے، ظاہری رویہ ہے، آپ کا عمل ہے، جس کو ہم ہولینس بھی کہتے ہیں، پاکیزگی، راست بازی، آپ کی زندگی پاک ہے۔ اور دینداری کیا ہے؟ دینداری ایک انٹرنل ایٹیچیوڈ ہے،
रास्तबाजी क्या है? एक एक्सटर्नल बिहेवियर है, रवैया है। लोगों को नजर आता है कि आप लोगों के साथ ठीक हैं, आपका चाल चलन ठीक है, आप खुदा के साथ ठीक चलते हैं, आप उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। और दीनदारी क्या है? कि आपकी सोच ठीक है, आपकी डायरेक्शन ठीक है, आपका रवैया ठीक है, आपका जो मोटिव है, आपका जो मकसद है वो ठीक है। अगर आप जाहिरी तौर पर अच्छा चाल चलन रखते हैं तो इसके पीछे आपका मकसद क्या है? किस मकसद के तहत आप ये सब कुछ करते हैं? एक मर्द खुदा ऐसा होता है कि जिसका ना सिर्फ जाहिरी चाल चलन ठीक हो, ना सिर्फ उसका इंसानों के साथ रवैया ठीक है, ना सिर्फ खुदा की तरफ उसका रवैया ठीक है, बल्कि उसके मोटिव्स भी ठीक है, उसकी सोचें भी ठीक है, उसके ख्याल भी ठीक है। क्योंकि बाज़-औक़ात हम क्या करते हैं, हम लोगों को देखकर बहुत से अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, दिल से रासबाज नहीं होते, दिल से पाक नहीं होते। हम लोगों को देखकर कलीसिया क्या देखेगी, क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा कि यार पादरी है। और बहुत सारे पादरी वैसे काफी सारे गलत काम सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि वो पादरी हैं, क्योंकि लोग देखेंगे, लोग क्या कहेंगे। वो हमारे गांव में एक बंदा था, तो वो लूडो खेल रहे थे, तो वो हमें कहते हैं कि यार तुसी अगर लूडो खेलो, वैसे लूडो मैं नहीं कहता कि लूडो खेलना गुनाह है, मैं उनकी वैसे बात बता रहा हूं। तो कलीसिया बुरा समझती थी लूडो खेलने को गांव की, तो वो कहता है कि जब आप घर में हो तो फिर खेला करें, और अगर कोई आ जाए तो उसको सोफे के नीचे कर दें। भाई आपने लोगों को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना। जो आप अंदर से हो वही बाहर से हो, जो आपके मोटिव्स हैं, जो आपकी सोचें हैं, जो आपके ख्याल हैं, वही बाहर लोगों को नजर आने चाहिए। एक मर्द खुदा ऐसा होना चाहिए, ना कि वो बाहर दिखाने के लिए कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो, बल्कि वो दीनदार हो, उसके मोटिव्स, उसकी सोचें कलाम के मुताबिक बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में हो, और उसकी जिंदगी एक रास्तबाज जिंदगी हो, एक पाक जिंदगी हो। आप बहुत सारे खादमीन को देखेंगे, और अक्सर हमें पता भी चलता रहता है, बहुत सारी बातें भी सुनने को मिलती हैं, जिनकी जिंदगी पैसे के लिहाज से ठीक नहीं, जिनकी जिंदगी औरत के लिहाज से ठीक नहीं, और खास तौर पर ये जिनसी ख्वाहिशात का मामला जो है, बहुत सारे लोग इसमें गिरफ्तार हैं। और बहुत सारे खादमीन अक्सर पता चलता रहता है उनके बारे में कि वो खादम इसमें इन्वॉल्व था। एक बहुत बड़ा नाम था अमेरिका का, उसकी मौत के 4 साल बाद पता चला कि उसके तकरीबन 200-250 औरतों के साथ ताल्लुकात। और जाती तौर पर अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं उसको पसंद करता था, और किसी को भी नहीं था पता, क्योंकि वो यीशु मसीह के कलाम को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करता था। लेकिन उसकी मौत के बाद एक इंक्वायरी लगी, उसके फोन्स और ये वो कुछ इल्जामात थे। जब उनकी तहकीक की गई तो पता चला कि तकरीबन 200-250 खवातीन के साथ उसके ताल्लुकात थे, नाजायज ताल्लुकात। इतने बड़े लेवल पर खादिम, क्योंकि वो बहुत बड़ा था तो इसलिए लोगों को पता नहीं चल सका। अपोलोजिस्ट था बहुत बड़ा, यानी दुनिया में नंबर 1 अपोलोजिस्ट आप उसको कह सकते। इतना बड़ा खादिम और इतनी एक किरदार की पस्ती में मुलविस था कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये जो जाहिरी रवैये हैं, जो जाहिर तो उसका ठीक था, लोगों को तो वो ठीक नजर आ रहा था, लेकिन अंदर से वो ठीक नहीं था। मर्द खुदा ऐसा नहीं है जो सिर्फ जाहिरी तौर पर लोगों को ठीक नजर आए। मर्द खुदा ऐसा है जो अंदर से भी ठीक हो, जो दिल से खुदा की परस्तिश करे, उसकी इबादत करे, उसके हुक्मों को माने, उसकी सोच ठीक हो, उसका रवैया ठीक हो, उसके एक्शंस उसकी सोच के मुताबिक बिल्कुल ठीक होने चाहिए, उसकी जिंदगी एक पाक जिंदगी हो। और अगर हम आप और मैं अगर अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो आप देखें कि हमारा ज्यादातर वक्त कहां पर गुजरता है, हम किस चीज के पीछे हैं। यानी वो तो कहता ना कि मर्द खुदा इन चीजों के पीछे भागे, रास्तबाजी के पीछे भागे, दीनदारी के पीछे, मोहब्बत, हिल्म, सब्र, इन चीजों के पीछे भागे। हम किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं? आप जिस चीज पर अपना सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं, आप यकीन करें कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं। अगर आप अपना सबसे ज्यादा वक्त पैसे को कमाने के लिए लगाते हैं तो आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अगर आपकी सोचें, आपके ख्याल पैसे कमाने के ताल्लुक से हर वक्त
مصروف رہتے ہیں کہ کس طرح میں پیسے کو اور بڑھا سکتا ہوں, کس طرح میں اور کما سکتا ہوں, تو آپ پیسے کے پیچھے ہیں. اگر آپ دنیاوی خیالوں میں رہتے ہیں, میرے پاس گھر ہو, گاڑی ہو, بنگلہ ہو, دولت ہو, شہرت ہو. کچھ لوگ شہرت کے پیچھے ہیں, ان کو پیسے کی اتنی ہوس نہیں ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا نام ہو. آپ کس چیز کے پیچھے ہیں؟ آپ کی سوچیں, آپ کے خیال, یہ کس کے پیچھے ہیں؟ آپ ہر وقت کس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ اپنے ٹائم کو ذرا تھوڑا سا کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ آپ سارے دن میں کن چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں. آپ کا دن کن چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے گزرتا ہے؟ کیا آپ راست بازی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دینداری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ایمان, محبت, صبر, حلیمی یا اور بہت سارے جو ورچوز کلام میں بیان کیے گئے ہیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یا آپ دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ تو آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں. مرد خدا وہ ہے جو ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے, ان کے علاوہ کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا, کیونکہ کلام خدا میں کیا لکھا ہے کہ تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی. آمین. ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو گھر, گاڑی, اگر خدا کی مرضی ہوئی تو سب کچھ مل سکتا ہے, لیکن آپ اس کے پیچھے بھاگیں مت. اپنی زندگی کو اتنا مت کھپا لیں کہ آپ سے جب پادری صاحب پوچھیں کہ تسی چرچ نہیں آؤندے, وہ پادری صاحب مصروف ہی بڑا وا 2 ڈیوٹیاں کرنا. 2 ڈیوٹیاں دی کیوں لوڑ پئی تانوں؟ اس لیے کہ آپ کا ایک ڈیوٹی میں گزارا نہیں ہے. ایک ڈیوٹی میں گزارا اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ شاید کلام پر پوری طرح عمل نہیں کر رہے. آپ شاید راست بازی کے پیچھے, بادشاہی کے پیچھے نہیں بھاگ رہے. پیسوں کے پیچھے بھاگیں گے, پیسے اس سے آگے بھاگیں گے, کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے پورے. راست بازی کے پیچھے بھاگیں گے نا تو خدا پیسے, گھر, گاڑی سب کچھ دے دے گا, ویسے ہی دے دے گا. آمین. ان چیزوں کے پیچھے آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مرد خدا کو خاص طور پر اور باقی سارے لوگوں کو بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہے جو خدا کا کلام بتاتا ہے. جان فلیول نے ایک بات کہی تھی کہ دوسروں کی زندگی میں ہزاروں گناہوں پر پریچ کرنا بڑا آسان ہے. ایک پریچر کے لیے دوسروں کی لائف میں وہ یہ غلط کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, یہ بڑا آسان ہے کہ آپ پلپٹ پہ کھڑے ہو کے دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں ہزاروں گناہوں کو پن پوائنٹ کریں. ابھی ٹھیک ہو جائے, ابھی ٹھیک ہو جائے, ٹی وی والے ٹھیک ہو جانا ہے, شفا والے ٹھیک ہو جانا ہے, ابھی ٹھیک ہو جائے, ابھی ٹھیک ہو جائے, میں نہ ٹھیک ہوں. اپنی زندگی میں ایک گناہ کو دور کرنے کے لیے شاید زیادہ محنت لگتی ہے اس سے کہ آپ دوسروں کی زندگیوں میں ہزاروں گناہوں پر پریچ کریں. اور یہ کلام پڑھنے والے, جو کلام کو بیان کرتے ہیں, منادی کرنے والے خدا کے لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ بڑا آسان ہے دوسروں کو کہنا کہ آپ کی زندگی میں یہ غلط ہے, اس کو دور کر دیں, اس بات پر ایمان رکھیں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, آپ یہ چھوڑ دیں, آپ یہ کرنا شروع کر دیں, اب آپ کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی. اور اپنی زندگی میں ایک بھی گناہ بعض اوقات ان کو ایسے نچا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو بھی دور نہیں کر پا رہے ہوتے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کے لیے, مطلب ایک اور رویہ اس طرح سے جو مرد خدا اکثر, جو خدا کے لوگ اپناتے, وہ یہ ہے کہ وہ کلام کو پڑھتے ہیں صرف دوسروں کو سکھانے کے لیے, اپنی زندگی کے لیے نہیں. وہ کلام اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ کلام سنا سکیں, اس لیے اسٹڈی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہیں میسج دینا ہے, اس لیے اسٹڈی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہیں پریچ کرنا ہے, انہوں نے کوئی بائبل اسٹڈی کلاس لینی ہے, کوئی سنڈے سرمن دینا ہے, کہیں پر جا کر بولنا ہے. لیکن اپنی زندگی کے لیے اس کلام کو نہیں پڑھتے. اس کلام کو صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ کلام میری زندگی کو تبدیل کرے, مجھے پاک کرے, مجھے نیا بنا دے, مجھے اور مضبوط کر دے, اس لیے میں اس کلام کو پڑھ رہا ہوں. ایک مرد خدا کو کیسا ہونا چاہیے جو اس کلام کو پڑھے, جو راست بازی, دینداری کے لیے سب سے پہلے خود پر اس کو اپلائی کرے اور بعد میں وہ پھر لوگوں کو بتائے, کیونکہ جب آپ خود پر اپلائی کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی بات میں وزن ہوگا, آپ کی بات میں وزن ہوگا, لوگ آپ کی بات کو سنیں گے.
लोग आपकी बात पर गौर करेंगे, और कलाम खुदा में लिखा है कि तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कर सकते हो। जिसकी जिंदगी में खुद अमल नहीं है वो दूसरों को क्या बताएगा। सो एक पाक जिंदगी गुजारना, पाक मोटिव के साथ जिंदगी गुजारना मर्दे खुदा का काम है। वो सबसे पहले क्या करता है, अपनी जिंदगी पर कलाम को अप्लाई करता है और बाद में फिर दूसरे लोगों को बताता है। दूसरे कुरिन्थियों के 7वें बाब की पहली आयत में लिखा है, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं, कमाल तक पहुंचाएं। और इसके बाद जो अगली 4 बातें हैं, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हलीमी, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो मर्दे खुदा है, कलाम में लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, ईमान से जीता रहेगा। एक मर्दे खुदा ईमान रखता है, एक मर्दे खुदा सब्र करता है। और सब्र ये नहीं होता कि हाँ यार बस साढ़े नाल ते होना ही नहीं सी चंगा, हुण सब्र ही कर सकने हैं, होर की। ये वाला सब्र नहीं गा, ये वो सब्र है जो खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हैं। आप किसी चीज को खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हैं, खुदा की मर्जी समझकर एक्सेप्ट करते हैं, और फिर सब्र करके आगे बढ़ते हैं ईमान से। और उसके अंदर क्या होती है, हलीमी होती है। क्योंकि बहुत ज्यादा इस पर टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट को बताता हूं कि मर्दे खुदा दौलत से, उसकी मोहब्बत से भागता है। मर्दे खुदा रास्तबाजी और दीनदारी और बाकी खुसूसियात की तरफ भागता है। और तीसरी खुसूसियत क्या है मर्दे खुदा की, कि मर्दे खुदा किस मकसद के लिए लड़ता है। एक मर्दे खुदा की जिंदगी, एक मैन ऑफ गॉड की जिंदगी एक लगातार फाइट है। और फाइट किसके साथ है, गुनाह के साथ, तारीकी की कुव्वतों के साथ, जिस्मानी बातों के साथ, इस दुनिया के साथ। और तीमुथियुस को पौलुस रसूल क्या बयान करता है कि मर्दे खुदा कैसा है, जो फ्रंट रो पर जाकर लड़ता है। एक ऐसा सिपाही है जो अगली सफों में जाकर लड़ता है, वो कभी भी ढीला नहीं पड़ सकता। ये ना समझें कि बस आप भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। आप ना सिर्फ भाग रहे हैं बल्कि आप लड़ भी रहे हैं। एक मर्दे खुदा की जिंदगी सिर्फ भागती, लगातार भागने का नाम नहीं है, बल्कि वो लगातार लड़ने का भी नाम है। जब तक मसीह नहीं आ जाता, मर्दे खुदा की जिंदगी लगातार एक लड़ाई में है। और तारीकी की कुव्वतों, जहन्नम की कुव्वतों, यकीन करें वो रेस्ट नहीं करती, वो कभी ढीली नहीं पड़ती। आप नहीं देखेंगे कि शैतान बड़ा ढिला माठा जा होकर बह गया, यार चलो थोड़ा जा मैं रेस्ट कर लवां तो फिर हुण मैं अगली लड़ाई लड़ांगा। वो शैतान को नहीं रेस्ट रुस्ट करदा। असी अक्सर सुस्ती करने हैं, हम सुस्ती कर जाते हैं, हम रेस्ट के चक्रों में पड़ जाते हैं। हम कहते हैं कि कोई बात नहीं यार, खैर है, कोई 1-2 हफ्ते ना भी बाइबल पढ़ी, कोई मसला नहीं, 1-2 हफ्ते यार को नहीं, थोड़ा जना रेस्ट भी करना चाहिए। लेकिन क्या है कि हमारी जिंदगी एक लगातार लड़ाई है। आपके पास रेस्ट का कोई मौका नहीं है। इतना बड़ा प्रिविलेज अगर आप चाहते हैं कि आपको मर्दे खुदा कहकर पुकारा जाए, खुदा का बंदा, खुदा के लिए मखसूस किया हुआ बंदा, तो ये ना सोचे कि आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे तो बस लोग तानू आके मर्दे खुदा क्या करेंगे। मर्दे खुदा की जिंदगी एक लगातार फाइट का नाम है। मेरे साथ अगली आयत देखें, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से लोगों के सामने अच्छा इकरार किया था। अच्छा, ये जो लिखा ना उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा की जिंदगी को पा ले, क्योंकि तीमुथियुस ऑलरेडी सेव्ड है, निजात याफ्ता है। तीमुथियुस ऑलरेडी निजात याफ्ता। उसके कहने का मकसद ये है कि तू हमेशा की जिंदगी की जो बातें हैं उन पर ध्यान दे, उन पर तवज्जो कर, दुनियावी बातों को छोड़ दे, दुनियावी फिक्रों से बाहर आ जा और जिन चीजों का ताल्लुक हमेशा की जिंदगी से है उन पर ध्यान और तवज्जो दे। तूने बहुत से लोगों के सामने अच्छा इकरार किया था, तूने खुदा को कबूल किया था, और अब अपने उस इकरार के मुताबिक अच्छी कुश्ती लड़। असी कह ते देने सारे नूं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, या मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने ईमान को, और वैसे मरन के बाद लोग ही कहते हैं
کہ وہ لکھ دیں اکثر وہ قبراں اتے یا باقی چیزوں کی کہ میں نے اچھی کشتی لڑی ہے. انہیں بھاویں لڑی ہے کہ نہیں لڑی, یہ تو وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے کہ انہیں اچھی کشتی لڑی ہے کہ نہیں, لیکن لوگوں کے بعد مرنے کے بعد لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اچھی کشتی لڑی, میں نے ایمان کو محفوظ رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جناب میں بس کرسچن رہا, نامی مسیحی رہا, میں نے کوئی اور مذہب قبول نہیں کیا تو میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. یہ وہ مطلب نہیں ہے اس کا. ایک مرد خدا, ایک مسیحی لگاتار جنگ میں ہے, اور جنگ میں بھی وہ سب سے آگے والی رو پہ کھڑا ہے. اور کلام میں لکھا ہے, تیموتھیوس کو اس نے کہا کہ جب کوئی سپاہی لڑائی کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا, نہیں الجھاتا, کیونکہ جو لوگ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہے. انہوں نے اپنی فکر کہاں پر ڈالی ہوتی ہے؟ ان کو ہے کہ جی پیچھے جو ہماری سرکار ہے وہ ہماری فیملی کا خیال رکھے گی, اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تب بھی ہمارا جو بادشاہ ہے, ہمارا جو حاکم ہے وہ ہمارا خیال رکھے گا, ہمارے کھانے پینے کا, ہمارے گھرانے کا, ہمارے بچوں کا وہ خیال رکھے گا. ہمارا کام کیا ہے؟ آگے جا کر لڑنا. تو مرد خدا وہ ہے جس کی زندگی میں ایک لگاتار لڑائی ہے جہنم کی قوتوں کے ساتھ, گناہ کے ساتھ, جسم کے ساتھ, اور اس سے چھٹکارا تب ہی ملے گا جب ہم اس جسم سے چھٹکارا پائیں گے. اور چوتھی اور آخری بات کہ مرد خدا کس کے ساتھ فیتھفل ہے. میرے ساتھ اگلی آیت دیکھیں, لکھا ہے 14ویں آیت میں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اس حکم تک, اس ظہور تک, حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ. مرد خدا کس کے ساتھ فیتھفل ہے؟ اس کلام کے ساتھ, اس کلام کے ساتھ. حکم کا کیا مطلب ہے؟ حکم کا مطلب یہ پورا کلام مقدس کیا ہے؟ خدا کا حکم ہے, اور اس کو بے داغ اور بے الزام کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارے اندر کوئی ہمت ہے کہ ہم اس پر کوئی داغ لگا سکیں؟ اس پر تو داغ لگ نہیں سکتا. لیکن اگر میں اس کو پریچ کرتا ہوں اور اس پر عمل نہیں کرتا تو میری وجہ سے لوگ اس کلام پر سوال اٹھائیں گے. ایسا ہی ہے, کلام کے مطابق ہماری وجہ سے غیر قوموں کے لوگ, دوسرے لوگ خدا کے نام پر کفر بکتے ہیں. وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ تسی کس طرح دے مسیحی ہو. اور فرض کرو شراب بڑی گل ہے تو شراب پین دا الزام ایویں تھوڑی لاندے نے ساڈے تے کہ وہ کرسچن ہو تہاڈے چ تے شراب جائز ہے. کیوں کہندے نے؟ کیونکہ سارے پیندے نے, زیادہ تر پیندے نے تے لوگ الزام لاندے نے نا. اگر نہ پین تے لوگ نہ الزام لان. اتنے زیادہ لوگ پیتے ہیں, اتنے زیادہ لوگ شراب پیتے ہیں کہ اس پینے کی وجہ سے سارے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ انہاں چ تے جائز ہے, لگدا ہے انہاں چ جائز ہے, یہ سارے ہی پیندے نے. اگر ہماری وجہ سے خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے, خدا کے نام کی اہانت کی جاتی ہے, اس کا کلام, اس کا الہام بے الزام نہیں رہتا, تو اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوگی. مرد خدا وہ ہے جو خدا کے حکم کو بے عیب بے الزام رکھتا ہے, یعنی وہ جو پریچ کرتا ہے وہ کرتا بھی ہے. اس کی زندگی میں جس چیز کی وہ تعلیم دے رہا ہے وہ خود بھی اس پر عمل کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ تعلیم کچھ دے رہا اور کر کچھ رہا ہے. لوکاں نو کئی جان دیا انج کرو تے آپ کچھ اور ہی کرن دیا وچ. ایک مرد خدا ایسا نہیں ہوتا. ایک مرد خدا وہ ہے جو حرام کاری سے, جو بت پرستی سے, جو لالچ سے, جو جسمانی خواہشوں سے, جو دولت سے بھاگتا ہے. ایک مرد خدا وہ ہے جو راست بازی, دینداری, حلم, ایمان, محبت, صبر کے لیے بھاگتا ہے تاکہ ان چیزوں کو پکڑ سکے. ایک مرد خدا وہ ہے جس کی زندگی ایک لگاتار فائٹ ہے جسمانی قوتوں کے ساتھ, شیطانی قوتوں کے ساتھ, جہنم کی قوتوں کے ساتھ, جسم کے ساتھ, گناہ کے ساتھ, وہ لگاتار لڑتا ہے. اور ایک مرد خدا وہ ہے جو اپنی زندگی سے کلام پر, اس پر عمل کرنے سے اس حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھتا ہے, اس کلام کے ساتھ وفادار ہے. یہ ہے ایک مرد خدا کی ڈیفینیشن. اور اگر آپ یہ سارے کام نہیں کرتے تو پھر میں آپ کو ایک کلام میں سے ہی آخر میں ایک واقعہ پڑھ کر سنانا چاہوں گا. میرے ساتھ دیکھیں, پہلا سلاطین اس کا 13واں باب, پہلا سلاطین اس کا 13واں باب. یہ چھوٹی سی سٹوری ہے
اور یہ بڑی زبردست سٹوری ہے, میں آپ کو ویسے بتاتا ہوں, آپ اس کو گھر میں پڑھ سکتے ہیں. ایک مرد خدا یربعام کے پاس آتا ہے اور اس مذبح کے خلاف نبوت کرتا ہے جو کہ یربعام نے بنایا تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ مذبح گر جائے گا, پھٹ جائے گا. اب یربعام جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس نے سلیمان کے بیٹے کے خلاف حکومت بنائی تھی. وہ کہتا ہے اس نبی کو پکڑ لو, اس بندے کو پکڑ لو. تو جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھاتا ہے اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا ہے, اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مرد خدا ان پہلی 11 آیات میں 13ویں باب کی اپنے کلام پر, خدا کے کلام پر قائم ہے. وہ وفادار ہے, وہ وفادار ہے. وہ خدا کا کلام لے کر آیا اور اس نے خدا کے کلام کو بیان کیا ہے کہ یربعام تیرا یہ مذبح پھٹ جائے گا. اور یربعام کہتا پھاڑ لو انہوں. وہ جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا اور وہ اس کو واپس نہیں کھینچ پاتا. پھر وہ اس کی منت کرتا ہے کہ اے مرد خدا تو میرے لیے دعا کر کے میرا ہاتھ نارمل ہو جائے. اب مرد خدا دعا کرتا ہے اور اس کا ہاتھ نارمل ہو جاتا ہے. خدا نے اس مرد خدا کو ایک حکم دیا تھا کہ تو نے نبوت کرنی ہے اور نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے, بلکہ نبوت کر کے تو نے واپس آ جانا, اور اس راہ سے واپس بھی نہیں آنا جس سے جاؤ گے, تو نے دوسری راہ سے واپس آنا. اب جب یہ وہاں سے نکلا تو وہ دوسری راہ سے واپس آنے لگا. ایک اور نبی تھا وہاں پر جس کو بوڑھا نبی کہا گیا ہے, بوڑھا نبی. تو وہ بوڑھا نبی, اس کو پتا چلتا ہے کہ ایک نبی نے اس طرح سے باتیں کی اور خدا نے اس طرح سے کام اور کلام کیا اس کے وسیلے سے. وہ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ میرے لیے گدھے پر زین کس دو, اور وہ بھاگتا ہوا اس مرد خدا کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ رہ, میرے ساتھ کھا پی. مرد خدا کہتا ہے کہ نہیں, خدا نے مجھے منع کیا ہے کہ تو نے یہاں پر کھانا اور پینا نہیں. اب کھانے پینے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے, لیکن خدا کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی اگر میں کھاؤں گا یا پیوں گا. جس طرح آدم کو خدا نے کہا تھا تو پھل نہیں کھانا, تو پھل کھانے میں بیسیکلی پھل میں تو کوئی گناہ نہیں تھا, لیکن حکم توڑنے میں گناہ تھا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, خدا کا فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تو اس مرد خدا کو اپنے گھر لے کر آ اور اس کو کھلا اور پلا. اب وہ مرد خدا جس کو خدا نے کہا تھا کہ تو نے وہاں پر نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, وہ اس کے ساتھ بوڑھے نبی کے گھر چلا جاتا اور وہاں پر جا کر کھاتا اور پیتا ہے. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. 21ویں آیت پڑھیں, 21ویں آیت سے پڑھتا ہوں میں. اب اس نے کیا کی, نافرمانی کی. کہ ایک دفعہ خدا نے اس کو ڈائریکٹ کہا تھا کہ تو نے کھانا پینا نہیں ہے, اور وہ بڈھے نبی نے کیا کہا, جھوٹ کہا کہ خدا کے فرشتے نے مجھے آ کر کہا کہ اس کو کھلا پلا. تو اب اس نے کیا کی ہے, نافرمانی کی ہے. اب نافرمانی کی سزا آگے دیکھیں, 19ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں. سو وہ اس کے ساتھ لوٹ گیا اور اس کے گھر میں روٹی کھائی اور پانی پیا. اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تھے تو خداوند کا کلام اس نبی پر جو اسے لوٹا لایا تھا نازل ہوا. اسے بڈھے نبی تے کلام نازل ہوا جنہیں جھوٹ بول کے لیانا. اور آگے لکھا ہے, اور اس نے اس مرد خدا سے جو یہودا سے آیا تھا چلا کر کہا, خداوند یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تو نے خداوند کے کلام سے نافرمانی کی اور اس حکم کو نہیں مانا جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دیا, بلکہ تو لوٹ آیا اور تو نے اسی جگہ جس کی بابت خداوند نے تجھے فرمایا تھا کہ نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا, روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا. سو تیری لاش تیرے باپ دادا کی قبر تک نہیں پہنچے گی. اور جب وہ روٹی کھا چکا اور پانی پی چکا تو اس نے اس کے لیے یعنی اس نبی کے لیے جسے وہ لوٹا لایا تھا گدھے پر زین کس دیا. اور جب وہ روانہ ہوا تو راہ میں اسے ایک شیر ملا جس نے اسے مار ڈالا. سو اس کی لاش راہ میں پڑی رہی اور گدھا اس کے پاس کھڑا رہا اور شیر بھی اس لاش کے پاس کھڑا رہا. اور لوگ ادھر سے گزرے اور دیکھا کہ لاش راہ میں پڑی ہے اور شیر لاش کے پاس کھڑا ہے. سو انہوں نے اس شہر میں جہاں وہ بڈھا نبی رہتا تھا یہ بتایا, اور بڈھا نبی پھر اس کو جا کر لے آتا ہے. یعنی اس مرد خدا کو شیر نے مار ڈالا, شیر نے مار ڈالا. ایک طرف گدھا کھڑا ہے, ایک طرف شیر کھڑا ہے. شیر نے نہ اس لاش کو کھایا نہ اس گدھے کو کھایا, اور یعنی سین منظر کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کی لاش بیچ میں پڑی, ایک طرف گدھا کھڑا ایک طرف شیر کھڑا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مرد خدا تھا. جب اس نے خدا کے کلام کی فرمانبرداری کی, خدا اس کے ساتھ تھا.
और जब इसने नाफरमानी की तो इसको सजा मिली। मर्दे खुदा होना, खुदा का बंदा होना, खुदा के लिए अलग किया जाना, मखसूस किया जाना इतना आसान नहीं है। यह टास्क इतना आसान नहीं है। इसके नताइज भी संगीन हो सकते हैं अगर आप मर्दे खुदा कहलाकर भी उसके कलाम का सौदा करते हैं। अगर आप मर्दे खुदा कहलाकर दौलत के पीछे भागते हैं, औरत के पीछे भागते हैं, दुनियावी चीजों के पीछे भागते हैं, रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र, सुलह, हलीमी, इनका पीछा नहीं करते, अगर आप लगातार नहीं लड़ते या आपकी जिंदगी से खुदा के कलाम पर ऐब लगता है, इल्जाम लगता है, आप उसके साथ वफादार नहीं हैं, तो मर्दे खुदा के लिए सजा भी हो सकती है। तमाम लोगों को यह बात याद रखनी चाहिए जो अपने आप को मर्दे खुदा कहते हैं, कहलवाना चाहते हैं, कि इसके लिए संगीन नताइज भी हो सकते हैं अगर आप उसके कलाम पर अमल नहीं करेंगे। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि जी मैं मर्दे खुदा भी कहलाऊं तो सारा कुछ करदा फिर। आसान नहीं है। इतना लाइट ना लें इसको इतना हल्का ना लें। अगर आपकी जिंदगी में कोई कमी है, कोई कोताही है, कोई गलती है, आप गलत ट्रैक पर चल रहे हैं या आपने दौड़ना बंद कर दिया है, उन चीजों ने आपको आन पकड़ा है, या आप रास्तबाजी के लिए, दीनदारी के लिए कोशिश नहीं कर रहे, या आप खुदा के कलाम के साथ वफादार नहीं हैं, आप लगातार लड़ाई की हालत में नहीं हैं जहन्नुम की कुव्वतों के साथ, तो आज भी आपके पास मौका है। आप अपनी इस दौड़ को शुरू करें, आप अपनी इस लड़ाई को शुरू करें, आप अपनी इस वफादारी को शुरू करें, और खुदा आपको बरकत, सरफराजी अता करेगा और आपको वो मकाम देगा जो उसने आपके लिए तैयार किया है। आइए सब अपने सरों को झुकाएं, हम खुदा के हुजूर से दुआ करेंगे। हम खुदा के हुजूर में दुआ करेंगे, उससे मिन्नत करेंगे, इल्तिजा करेंगे। जलाली और अपनी बादशाह तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की सिताइश करते हैं। तू जो भला है, तू जो मोहब्बत रखता है, तू जो हमसे प्यार करता है, इस बड़ी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस चुने जाने के लिए, इस चुनाव के लिए, इस बुलावे के लिए, इस बुलाहट के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खास तौर पर है खुदा, जिन लोगों की जिंदगी में तूने ये बुलाहट रखी है कि वो तेरे कलाम को दूसरे लोगों तक ले जा सके, दूसरे लोगों तक पहुंचा सके, वो एक रास्तबाज जिंदगी गुजारे, उनकी जिंदगी को देखकर लोग तुझे पहचान सके, यीशु मसीह के नाम की तारीफ कर सके, यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सके। खुदा मिन्नत करता हूं, तेरा शुक्र अदा करता और मिन्नत करता हूं खुदा, अगर कोई भी कोताही, कोई भी खामी उनमें मौजूद है, जितने यहां पर मौजूद हैं, जितने बाद में इसको सुनेंगे, खुदा हम सब तेरे हुजूर में झुकते और मिन्नत करते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में कोई भी कमी कोताही है तो उसको तू दूर कर दे। खुदा हम सबको फजल अता कर, ताकि अपनी दौड़ को मुनासिब दौड़े, अच्छी कुश्ती लड़े। खुदा हुक्म को बेदाग रखें, ताबेदार रहे। खुदा हमारी जिंदगी से अब से हमेशा तक तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। लोग हमें देखकर कह सके कि ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं, ये खुदा के कलाम पर अमल करने वाले लोग हैं। खुदा हम दौलत के पीछे भागकर, जिस्मानी बातों के पीछे भागकर सजा के हकदार ना ठहरे खुदा, बल्कि ईमान में मजबूत रहकर, तेरे कलाम में मजबूत रहकर वो अजर पाएं जो तूने हमारे लिए रखा है। ऐ जलाली और अब्दी बादशाह, मिन्नत करता हूं तमाम खादमीन के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, तमाम दुनिया की कलीसिया के लिए, खास तौर पर पाकिस्तान की कलीसिया के लिए, जितने खादमीन हैं उन सबको तू ऐसा बना दे ऐ खुदा जैसा तेरा कलाम कहता है, और लोग उनकी जिंदगियों को देखकर अपनी जिंदगियों के लिए बहुत कुछ सीख सकें, ताकि हम सब की जिंदगी से हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हम सबके साथ होना, हम सबको बड़ी बरकत देना खुदा, हम यीशु मसीह के पाक नाम में। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।